जय हिंद, सुप्रभात। आकाशवाणी समाचार प्रभात में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। पीसीएस पॉइंट पटना वाला मैं अनिल सर आपके बीच लेकर आ चुका हूँ। लेटेस्ट खबर आपके बीच जो आपको एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस आज वैश्विक पटल पर मनाया जा रहा है। साथ ही साथ लेटेस्ट खबरें ये भी मिल रही है कि सर हमारे देश के यशस्वी फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने मनामा संवाद में पश्चिम एशिया के लिए भारत की व्यापक रणनीति प्रस्तुत की है। भारत और इस मनामा डायलॉग में भारत के प्रति किस प्रकार से रणनीति वह व्यापार सुगम हो सके, इस पर इन्होंने संवाद किया है। उन्होंने कहा है कि भारत और आर्थिक रणनीतिक हितों के लिए पश्चिमी एशिया बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी खबर आती है कि सर सुरक्षा बलों ने आज जो है कि अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों के साथ बीएसएफ की अहम भूमिका की सराहना की, जिसे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जानते हैं। 1965 में इसकी स्थापना किया गया और भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर इसकी तैनाती होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुबई के अंडर 19 एशिया कप में बांग्लादेश ने भारत को 59 रन से हराकर खिताब अपना नाम कर दिया। बांग्लादेश ने भारत को 59 रन से हरा दिया है और अंडर 19 पुरुष एशिया कप क्रिकेट का खिताब अपने नाम कर दिया है। ये रहा तो मुख्य चीजें, लेकिन बड़ी बात ये आती है सर कि अंतर्राष्ट्रीय और भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जब मनाया जाता है तो संज्ञान में आता है, जो आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, कि सर भारत की भ्रष्टाचार सूचकांक में कितना रैंक बना हुआ है। 180 देशों के साथ अगर मैं देखता हूं तो इसका स्थान बना हुआ है 93, जो कभी बहुत कम हुआ करता था, अब 93 पर पहुंच चुका है। और बड़ी बात आ रही है सर परीक्षा को लेकर कि जो अनशन पर बैठे हमारे छात्रगण, हमारे नेतागण के जो है प्रेजेंटी में बीपीएससी को नॉर्मलाइजेशन के टारगेट को रखते हुए परमार मनु रवि भाई ने यह आह्वान कर दिया है कि हमने इसकी तो चर्चा ही नहीं किया है। कोचिंग माफियों के द्वारा जो है इस पर बढ़ावा दिया गया और उस पर जो है कि एक कोचिंग संस्थान का नाम लिया जाता है जिसका नाम है खान रिसर्च सेंटर, और उस पे जो है कि एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। हमारे गुरुवर खान सर की तबीयत थोड़ी बहुत हाइड्रेशन हुआ, जो ज़्यादा हरासमेंट की वजह से वह निजी अस्पताल में भर्ती हैं। तो इसको लेकर विपक्षी जो है तेजस्वी यादव जी खड़े उतरे हैं और सरकार को, इस रवैये को जिम्मेदार मानते हैं और कहते हैं कि डंडे पुलिस जो सरकार है, डंडों वाली सरकार है, लाठी डंडों वाली सरकार है, इस तरह से बातें कही। लेकिन तभी तक एक नया खबर आता है सर आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी के संस्थापक रहे क्या हैं अरविंद केजरीवाल जी। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपना आम आदमी पार्टी के जो चुनाव चिन्ह है उसमें बदलाव कर दिया है और उस चुनाव चिन्ह में झाड़ू जो सफेद रंग का हुआ करता था, अब वह झाड़ू काला रंग दे दिया गया है, ताकि बुरी नजर वाले तुम्हारा जो नजर है काला रहेगा। और तेलंगाना के सर गवर्नमेंट जो बनी हुई है, साल भर हो गया 1 वर्ष पूरा करने पर, तेलंगाना गवर्नमेंट सरकार रेवंत रेड्डी की सरकार ने, उन्होंने कहा कि हमने 1 वर्ष में बहुत ही ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया। उन्होंने पेश किया दावा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में डी कुगेस ने अपनी बढ़त बढ़ा चुके हैं।
आगे बात करते हैं तो मुख्य समाचार ये आता है सर कि एक वैश्विक पटल पर दुनिया में तबाही का मंजर दिख रहा है सर, सीरिया। हाँ सर, पश्चिमी एशिया का एक महत्वपूर्ण देश जिसका नाम है सीरिया, और भारत का संबंध बहुत ही प्रगाढ़ बना हुआ था। वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। वहां के सैनिक जो विद्रोही हैं, वहां पे सर सबसे पहले हमने देखा कि दारा, होम्स और उमा सहित इन क्षेत्रों पर तो कब्जा किया, लेकिन दारा से दमिश्क की दूरी महज 100 किलोमीटर की थी और उन्होंने कम समय में दमिश्क पर भी अटैक कर लिया, कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया। नतीजन ये हुआ कि बशर अल असद जी परिवार सहित किसी अन्य देशों में शरण ले चुके हैं। जिस हालात को हमने बांग्लादेश को देखा था, उसी हालात वैसे ही पड़ा हुआ है। और ये हालात 11 महीने ही से विद्रोह चल रहा था। अब देखना होगा कि सर 50 वर्षों से सत्ता में जो बशर अल असद थे, वह अब अपने जो है कि सत्ता के हट चुके हैं और वहां के सत्ता पर नियंत्रण विद्रोहियों ने दे दिया है सेना को। और सेना को कहा गया है कि जिस प्रकार से सेना चलाएगी सत्ता, वैसे हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ठीक है, अब पता चला है कि सर 3.07 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। रिफ्यूजी के रूप में दूसरे शहरों में इन्होंने जो है कि शरण लिए हुए हैं। अब बातें किया जा रहा है कि सर वहां के प्रधानमंत्री खलील मेंच तफ अब उनके सत्ता कार्यभार उन्हीं के हाथों में होगा। राजनीतिक बदलाव अब देखना होगा कि सर भारत और सीरिया का आगे क्या होने वाला है, इस पर बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। और आज है 9 दिसंबर 2024 और 9 दिसंबर 2024 को ये समाचार वह मुख्य जो है कि क्या बोलते हैं दिवस के रूप में आता है कि सर आज भारत पाकिस्तान के प्रमुख गायक राहत फतेह अली जी का जन्मदिन है। और साथ ही साथ जननायक जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। हिंदी फिल्म अभिनेता व लोकसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी की आज जन्मदिन है। असमर्पण, त्याग और असीम साहस के परिचायक देने वाले हमारे पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वह कांग्रेस के अध्यक्ष भी सोनिया गांधी बायनो, पहले सोनिया गांधी के नाम से जानी जाती थी, सोनिया गांधी बायनो की अब सोनिया गांधी हो चुकी हैं। इनकी जन्मदिन है। और रानी ताराबाई, आप सभी जानते होंगे सर कि मराठा साम्राज्य को तहस नहस यानी अंग्रेज औरंगजेब को मात देने वाली मराठा वीरांगना रानी ताराबाई की आज पुण्यतिथि है, उन्हें सत्य नमन करते हैं। और एक लास्ट वाली बात हम कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी जो दिवस है, इस पर लगाम लगाना चाहिए और हम सभी को भ्रष्टाचार को रोकना होगा। लेकिन जाते जाते यही बताना चाहेंगे कि भारत का रैंक अभी 19 बना हुआ है। आज का मुख्य समाचार आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ललन टफ रहा, कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सर बीपीएससी को टारगेट करते हुए महा मैराथन आगाज सर 12 मंथ की करंट अफेयर्स की दुनिया में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।